अरे तुम लोग फिर आ गए पढ़ने के लिए। चलो आज तुमको पढ़ाएंगे शानदार चीज, है ना। तो भाई हमने लास्ट टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री की 2 वीडियोस निकाली थी मैंने। आप सबको याद होगी ट्रिग्नोमेट्री की 2 वीडियोस निकाली थी मैंने। तो ट्रिग्नोमेट्री की 2 वीडियोस निकाली थी, तो मैंने आपको आइडेंटिटीज एक्सप्लेन किया, आइडेंटिटी का क्वेश्चंस में यूज करना सिखाया था। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने ले रहा हूं, क्योंकि सीबीएसई ने अभी क्या किया, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन तो हटा दिए, लेकिन अभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नाम की एक चीज दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या चीज है आपको ये देखनी पड़ेगी। तो बेटा है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैं आपको पहले बनाना सिखाऊंगा, फिर आपको उन चीजों के प्रूफ बता दूंगा कि इसका प्रूफ ऐसा क्यों है। ठीक है, आप 2 मिनट में सीख जाओगे फटाफट। स्किप ऑल द आइडेंटिटी वाला पार्ट। अभी आप लोग सिर्फ इतना सोचो, जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको टेबल के बारे में सोचना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो मैंने आपको दिखाया था पीबीपी एचएफजी वाला कॉन्सेप्ट, सिर्फ वो सोचना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। तो मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो टेबल है वो क्या है बेटा? ये टेबल जनरली कुछ एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालती है डायरेक्ट, जो आपको याद भी होनी चाहिए। अब इतनी सारी वैल्यूज को आप याद कैसे करोगे? तो बेटा बहुत सिंपल सा ट्रिक है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप फटाफट से एग्जाम में पहुंचो, अपनी कॉपी के पीछे रफ पेज पे फटाफट इस टेबल को बना लो। बनाने में टाइम लगता है मुश्किल से 20 सेकंड, ओनली 20 सेकंड्स। मैं सिखा दूंगा आपको, लेकिन मैं बताऊं उस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, फटाफट बना दोगे। एक वीडियो में पहले देखो ढंग से कि मैंने कैसे बनाया, वीडियो पॉज करो, हैंड टू हैंड फटाफट बना दो। समझ में आई बात? जैसे मैं टेबल बनाई खत्म करूंगा, आप लोग वीडियो पॉज करोगे, अपने आप दोबारा टेबल बना दोगे। फिर आप दोबारा जब वीडियो को पूरा देख लोगे, ढंग से बंद कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, दोबारा उस टेबल को बनाओ। और अगली बार जिस दिन आप अगले दिन जब भी सुबह आप उठोगे मॉर्निंग में, एक बार और उस टेबल को बना लो। सिर्फ 3 बार बनाने की जरूरत है यार। तुम्हारी स्पीड तुम अपने आप देख लोगे, 20 सेकंड के अंदर आप टेबल बना दोगे फटाफट यूज स्पीड से। तो जो एंगल्स है वो क्या क्या है, ध्यान से सुनना। आप सबको पता है कि ऑर्डर तो आपके सामने है ही। सबसे पहले क्या आता है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। यही है, सबको याद होगा। ऑर्डर अच्छे तरीके से मैंने रटवा रखा है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इस ऑर्डर को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ये ऑर्डर मतलब ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्मा जी ने नहीं, मैंने दिया है तुमको। ध्यान से देख लो भाई। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, यहां लिखे मैंने एंगल्स। क्या क्या एंगल्स में निकालनी पड़ती है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपने कहा ठीक है सर, इन पे हमें वैल्यूज निकालनी है, तो हम निकाल देंगे आराम से। आपको साइन की वैल्यूज निकालनी थी, आपको वैल्यू निकालनी थी साइन की। तो बेटा साइन की वैल्यूज वैसे डायरेक्ट याद होनी चाहिए आप सबको। इस एक की वैल्यू आपको याद करनी है बस। इसकी वैल्यूज याद रख लो, पूरी की पूरी टेबल बनानी आ जाएगी फटाफट ये चुटकियों में। तो साइन की वैल्यूज क्या होती है? साइन 0 पे होता है भाई 0, साइन 30 पे होता है हाफ, 45 पे होता है 1/√2, 60 पे होता है √3/2 और 90 पे होता है 1। आपने देखा, साइन 0 पे 0, 30 पे हाफ, 45 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। याद करना कोई बड़ी बात नहीं यार। देखो इतना दिमाग हम सबको, आप घर पे रोटियां खा रहे हैं ना यार, सबको पता है हम सबको कि यहां पर इन वैल्यूज को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 वैल्यूज फटाफट रट लो। 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। खत्म करो यार। एंगल ऊपर दिमाग में वैसे फ्रेम हो ही गए हैं। आपको याद है कभी इस तरीके से दिमाग में होता है कि हम लोग चीजों को इतना ध्यान से पढ़ते हैं कि एग्जाम में हमें वो पेज एज इट इज दिख रहा होता है कि यार मैंने वहां लिखा था, उस पेंसिल से लिखा था या उस पेन से लिखा था, वो कलर था, ये था, वो था, है ना। तो वैसा ही सीन है बेटा, इस तरीके से रट लेना है इस चीज को ढंग से, बिल्कुल ठीक है। अब आपने इस वाले पार्ट को ध्यान से पढ़ लिया। साइन 0 पे 0 है, 30 पे हाफ है, 45 1/√2 है, 60 पे √3/2 है और 90 पे 1 है। आगे आगे क्या? अब आगे वाली पार्ट सुनना ध्यान से, जो आपको सिखाना चाहता हूं, सुनना सभी। अगर आप में से जिन लोगों को साइन की वैल्यूज याद नहीं हो रही है, उनके लिए मैं एक ट्रिक लेके आऊं फटाफट, छोटी सी, फटाफट उस ट्रिक से कर लेना, ठीक है। लेकिन करना है आप सबको। मैं कुछ देर के लिए इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूं, जो मैंने ये वाला पार्ट लिखा है, मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको साइन की वैल्यूज याद नहीं हुई थी, तो साइन की उन वैल्यूज को याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पे लिखो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 और इन सब पे लगा दो रूट। आपने कहा सर यहाँ पे 0/4 तो 0 होता है, तो √0 का मतलब होता है 0, तो साइन 0 0 लिखवाया था मैंने। √1/4 आपने कहा सर ये तो रूट से बाहर आ रहा है, 1 भी रूट से बाहर आ रहा है, 4 भी रूट से, तो 1/2 बन गया सर। अरे वाह क्या बात है। यहां पर आपने कहा सर 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4,
अब 2 तो रूट से बाहर नहीं आ सकता ना यार, तो ऊपर 1 तो बाहर आ गया, लेकिन नीचे हो जाएगा 1/√2। वहां पे √3 बाहर नहीं आया तो √3 रह गया, और 4 बाहर आ गया 2 हो गया, तो √3/2 हो गया। वहां 4 से 4 कट गया और आंसर निकल के आया 1, तो √1 का मतलब होता है 1। तो आपको वैल्यूज बड़े आसानी से निकालनी आ गई। क्या क्या वैल्यूज निकालनी आ गई? साइन 0 पे 0, 30 पे हाफ, 40 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। तो इसका मतलब है आपको जिनको ऐसे याद नहीं हो रहा वो इस तरीके से याद कर सकते हो आराम से। सिंपल है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, रूट लगाया, फटाफट उसकी वैल्यू याद होगी। आई बात समझ में? इस तरीके से वैल्यूज रट लो अच्छे तरीके से यार, गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब देखना ध्यान से, इस वाले पार्ट को तो मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज लिखा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग वैल्यूज डायरेक्ट भी याद कर लो तो और अच्छा है। साइन 0 पे 0, 30 पे हाफ, अरे यार साइन 0 पे 0, 30 पे हाफ, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे कितना हो गया बेटा? 1। आपने कहा सर अब कॉस की वैल्यू कैसे निकलेगी? बहुत सिंपल, उन वैल्यूज को एज इट इज रिवर्स गियर लगा दो, उनमें 1 सबसे आगे आ जाएगा, उसके पीछे √3/2 आ जाएगा, उसके पीछे 1/√2 एज इट इज अपनी जगह पे आ गया, ये 2 वहां चला जाएगा और ये वहां जाएगा, यानी कि बिल्कुल रिवर्स करके लिख दो। वो सबसे आगे, फिर वो उसके पीछे, फिर ये और फिर वो 0 लास्ट में। तो इस तरीके से आपने निकाली साइन की वैल्यूज, ये साइन की वैल्यूज हो गई, और ये आपने निकाल दिया अभी कॉस की वैल्यूज। तो आपके लिए कॉस की वैल्यूज निकालना भी इजी हो गया, है ना। देखो समुद्र की लहरें बन रही है, समझ रहे हो ना। खैर कोई नहीं, तुम तो दिमाग लगाओ यहाँ पे इस वाले पार्ट पे। फिर अपन निकाल देंगे tan की वैल्यूज यहाँ पर अच्छी तरीके से, और tan की वैल्यूज थोड़ी जगह कम पड़ गया tan की वैल्यूज के लिए, है ना। तो अपन ने कहा चलो इसको हटाओ यार सबको फटाफट से, सबको इरेज करो। तो अपन ने यहाँ बनाया tan की वैल्यूज, थोड़ा नीचे से खींच लेते हैं, है ना। यहाँ लिख देंगे tan की वैल्यूज, यहाँ लिख देंगे cot की वैल्यूज, यहाँ लिख देंगे अपन sec की वैल्यूज, उधर लिख देंगे अपन cos की वैल्यूज। तो ध्यान देना भाई सब, tan की वैल्यूज आप सबको फॉर्मूला याद आ रहा होगा। tan का मतलब बताओ इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, सब जानते हो tan का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, सबको याद है ना, साइन अपॉन कॉस। तो देखो यार ये साइन अपॉन कॉस ही तो है, साइन ऊपर है कॉस नीचे है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो बहुत ईजी हो गया, यानी कि जैसे है वैसा वैसा डिवाइड मान लो इसको। एक तरीके से मान लो 0/1 है, ये मान लो 1/2/√3/2 है। तो आपने कहा सर 0/1 तो 0 हो गया, बिल्कुल सही, tan 0 पे 0 होता है। यहाँ पे देखो अगर डिवाइड में तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 1/√3। ये तो और ईजी हो गया यार, यहाँ पे ये पूरा पूरा ही कट गया, आंसर 1 आ गया। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आंसर √3 आ गया। और यहाँ पे कितना हो गया? 1/0 नॉट डिफाइन। आपने कहा सर 1/0 हो गया नॉट डिफाइन, है ना। आप इनफिनिट लिख सकते हो, इनफिनिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट डिफाइन लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में आपने कहा सर कॉट कैसे निकलेगा? कॉट बहुत सिंपल है, tan की वैल्यू को एज इट इज रिवर्स कर दो, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइन, इधर आ गया आपके पास √3, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1/√3 और यहाँ पे आ गया 0। किसी को दिक्कत तो नहीं है इस वाले पार्ट में? एज इट इज रिवर्स, बस रिवर्स गियर लगा दो और कुछ भी नहीं है। साइन से कॉस निकाला, फिर दोनों से tan निकाला, tan को रिवर्स किया, कॉट निकल गया। अब सेक कैसे निकलेगा? आपने कहा सर सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल करना है सिर्फ। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? आपने कहा सर 1। √3/2 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना होता है? √2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2। और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है यार? आपने कहा सर 0 का रेसिप्रोकल होता है 0/1 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा? 1/0। 1/0, अच्छा डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये नॉट डिफाइन। सबको पता होना चाहिए बेटा, अगर न्यूमरेटर 0 है और नीचे कोई वैल्यू लिखी हुई है तो आंसर आएगा 0, लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 है ऊपर कोई वैल्यू लिखी है तो आंसर आएगा हमेशा नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा सब नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी लगा दो, एक ही बात है, नॉट डिफाइन। समझ में आ गई बात? वैल्यू हम नहीं निकाल पाएगी। अब कॉसेक, या तो इस वैल्यू को एज इट इज रिवर्स कर दो या फिर साइन का उल्टा कर दो, एक ही बात है, क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो आप सबने कहा सर रिवर्स कर देते ना, ऐसे ही ज्यादा इजी है। देखो फटाफट से निकल गई वैल्यूज, तो आप में किसी को भी कोई दिक्कत होगी नहीं इस वाले पार्ट में। समझ में आ रही है बात? सब बड़े आराम से कर जाओगे। तो आपने कहा सर यहाँ पे तो इस तरीके से वैल्यूज आ गई और यहाँ 1 आ जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट हो गई आपके लिए बड़ी आसानी से। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हो स्पीड से। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बड़ी आसानी से बना सकते हो आप, एकदम स्पीड से, आराम से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। क्या करोगे फटाफट से? साइन की वैल्यूज याद करोगे। सबसे पहले साइन क्या होता है? 0, हाफ, √3, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। फिर कॉस को क्या करेंगे? साइन की वैल्यू का रिवर्स कर दिया। tan के लिए क्या किया? इन दोनों को डिवाइड में ही मान लिया एज इट इज। फिर कॉट के लिए इसका रिवर्स कर दिया। फिर सेक के लिए
सेक के लिए आपने कहा सर कॉस का उल्टा कर दिया, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, हमको पता है कॉस का मतलब होता है 1/sec, सेक का मतलब होता है 1/cos, तो सेक हो गया 1/cos, तो कॉस का रेसिप्रोकल करके लिख दिया आपने सारी की सारी वैल्यूज को, सेक को घुमा के लिख दिया तो कॉसेक निकल गया। तो इस टेबल को आप ध्यान से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगी पूरा का पूरा पार्ट, अच्छे तरीके से स्पीड से एक साथ। तो इस तरीके से बेटा ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते हैं, ध्यान रखना आपको टेबल बनानी आनी चाहिए सभी को, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस वाले पार्ट में। चलो अब फटाफट से इनका प्रूफ देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि प्रूफ क्या क्या है। देखो 0 और 90 का प्रूफ जनरली नहीं आता है, और आपके 10th क्लास में ज्योमेट्रिकल प्रूफ वैसे भी कटवा दिए हैं, ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं आ रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सिखाने के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज्योमेट्रिकल प्रूफ दिखाता हूं करके 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का, ठीक है, और सॉरी 45 डिग्री का। 0 और 90 का जनरली नहीं आता है क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सा प्रूफ है, इतना कुछ टफ प्रूफ नहीं है, थोड़ा सा इमेजिनेशन है उसके अंदर, ठीक है। आपको मैं सिखा दूंगा उसका प्रूफ भी, चिंता मत करना, लेकिन सबसे पहले हम लोग को मेनली सीखना है 30 का, 60 का और 45 का, ये आपको जनरली आने चाहिए। तो फटाफट देखना कि क्या प्रूफ है। सबसे पहले मैंने दिमाग लगाया कि यार 60 डिग्री एंगल कौन से ट्रायंगल में आता है, तो आपने कहा 60 डिग्री ट्रायंगल आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अरे हाँ यार, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री आता है, ये वो ट्रायंगल है जिसमें मेरे को फिक्स है कि एंगल 60 डिग्री होगा। तो फटाफट से क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। आपने कहा सर दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, इन दिस ट्रायंगल एंगल बी इज 60 डिग्री, एंगल ए इज आल्सो 60 डिग्री, सारे 60 हैं ये तो मैंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन यार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं लग सकती ना। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए राइट ट्रायंगल चाहिए, तो आपने कहा सर सिंपल है, आप ए से ड्रॉ कर दो एक परपेंडिकुलर, अपना काम आसान हो जाएगा। तो हमने ए से ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर। अब आप सबको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट, कैसे, ये कॉमन आ गया, ये 90-90 हो गया, और ये साइड इसके इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स हो गई। क्या कहा आपने, एडी कॉमन 90-90 और ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो इसमें लग गई बाय RHS। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि इतनी उम्मीद तो मैं आप लोगों से करता हूँ कि आपको कॉन्ग्रुएंसी के रूल पता होंगे कि RHS क्या रूल होता है, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो इस ट्रायंगल ADB में हम देख सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के। ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, फटाफट से लिख दिया आपने। और उससे तो क्या रिजल्ट निकाला हमने कि BD और CD दोनों इक्वल है और वो हाफ ऑफ BC है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए बेटा इस चीज के बारे में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और वो एक तरीके से उसका मीडियन भी है। तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर AD जो है वो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, इसलिए BD इक्वल टू CD आ गया और वो हाफ ऑफ BC है। इन केस अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसकी साइड को मैंने यहाँ पे मान लिया, सपोज दिस साइड इज 2A, या 2A की जगह आप A मान लो, आप बोलोगे सर 2A मान के थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन टफ कर दिया, तो बहुत इजी है, आप एक काम करो 2A को हटाओ और यहाँ पे आप मान लो A सिर्फ। अगर इसकी ये साइड A है तो ये भी A होगी और ये पूरी भी क्या होगी, A होगी। तो आपने कहा यस सर ये कंप्लीट भी A होगी, तो इसका मतलब BD और CD की वैल्यू कितनी आ गई, A का हाफ, A/2, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने कहा सर ये A/2 आ गया, ओके डन। फिर क्या करेंगे आगे, आपने कहा सर इसके बाद मुझे इस ट्रायंगल के अंदर साफ साफ दिख रहा है क्लियरली कि ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट थे तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये पूरा 60 तो ये हो गया 30 और ये हो गया 30, क्योंकि CP/CT से हम बोल सकते हैं व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो उनके दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। CP/CT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आप ये बोल सकते हो ना कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था मैंने इन दोनों को, तो आप बाय CP/CT ये बोल सकते हो ना कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अब दोनों एंगल्स इक्वल है, पूरा का पूरा 60 डिग्री एंगल है, तो उसका ही कितना हो गया, 30-30 हो गया। तो आप समझ गए कि हाँ यार एंगल 30-30 हो गया, यानी कि एक तीर से दो निशाने लगा दिए अपन ने, 60 डिग्री भी निकल गया और 30 डिग्री भी निकल जाएगा। इसका मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये चीज समझना कि ये 60 है वो 30 है, तो मेरे पास जो ट्रायंगल है ADB, इस ट्रायंगल में मेरे को ये साइड पता है A है, मुझे BD की वैल्यू पता है ये A/2 है, लेकिन मुझे AD की वैल्यू नहीं पता। तो आपने कहा सर हमें दो साइड पता है, हम पाइथागोरस लगा के AD निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फटाफट लिखो ट्रायंगल ADB। आपने ट्रायंगल ADB लिखा, उसमें लिखा कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो आपका आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। फिर क्या किया आपने, फिर आपने फटाफट से AB की वैल्यू पुट किया, वैल्यू ऑफ AB इज A, तो ये A स्क्वायर हो गया। AD की वैल्यू हमें निकालनी है तो AD की वैल्यू हम निकाल देंगे। BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू A/2 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन 4। इसको आपने इधर भेज दिया उठा के, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू निकल के आ रहा है AD स्क्वायर। तो आपने कहा सर यहाँ पर AD स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 लिखा हुआ है, तो AD स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 अगर लिखा हुआ है तो आपने क्या किया, LCM लिया और सॉल्व किया। तो यहां देखना, इस तरफ देखना सभी,
AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, आपने जब एलसीएम ले तो निकल के आएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, निकल के आएगा 3A स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ AD स्क्वायर। तो यहां से AD कितना निकल के आएगा, √3A अपॉन 2। सबको पता है कि ये आंसर निकल के आएगा AD का √3A अपॉन 2, बिकॉज हमने स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगा दिया। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि मैंने प्रूफ आपके सामने बताया AD की वैल्यू कितनी आ रही है, √3A अपॉन 2। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया √3A अपॉन 2, ये AD की वैल्यू है। AD की वैल्यू क्या है, √3A अपॉन 2। BD की वैल्यू क्या है, A अपॉन 2। AD की वैल्यू, AB की वैल्यू क्या है, A। इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मेरा मेन टारगेट है, दिस ट्रायंगल इज माय मेन टारगेट। इस ट्रायंगल के अंदर मैं सब कुछ अप्लाई करके वैल्यूज निकाल सकता हूं। तो मैं आपको इधर निकाल के दिखाऊंगा 60 और उधर निकाल के दिखाऊंगा 30। थोड़ा ध्यान से देखना, फटाफट स्पीड से। यहां पर मैंने कहा कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू, आप सबने कहा सर टेबल के अंदर हमको पता है क्या वैल्यू थी। आपने देखा था टेबल में साइन 60 होता है √3 अपॉन 2। तो गौर से देखना, यही आंसर निकल के आएगा स्पीड से, सब देखेंगे सामने। साइन 60, आपने कहा था साइन का मतलब होता है, हम लोगों ने पढ़ा था PBP HHB, PBP HHB, हम सबको पता है सर HHB। तो PBP HHB आपने लिख दिया। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, याद है ना सबको। पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा। एक चाइना पे बनाओ यार, चाइना बहुत कीड़े कर रहा है ना, हटाओ इसको चाइना को। चलो सुनना ध्यान से। तो P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। तो आपने कहा सर इस वाले पार्ट में क्या करें अब, तो बहुत सिंपल था, कुछ टफ नहीं है, ध्यान रखना, बड़े आराम से आप कर सकते हो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। P अपॉन H, P अपॉन H, P की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर परपेंडिकुलर साइन 60। अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं तो आपको सिखाया था थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। इसका मतलब AD ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, हाइपोटेनियस AB। ढूंढ के बताओ AD की वैल्यू क्या है, आपने कहा सर √3 अपॉन 2A, और AB की वैल्यू क्या है A से A कट गया, तो आंसर कितना निकल के आया, √3 अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 60। तो बेटा बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आप लोग सबकी वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे साइन 60 हो, कॉस 60 हो, टेन 60 हो, कॉट 60 हो, सेक 60 हो या कॉसेक 60 हो, आराम से निकल जाएगा। बस यही पैटर्न फॉलो करना, ये आपको याद होनी चाहिए, इसमें देखना आना चाहिए, और वैल्यू पुट करते जाओ, आपके आंसर फटाफट निकल के आते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल प्रूफ। ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ है बेटा, समझ रहे हो ना बात। हर चीज के प्रूफ होते हैं, आपको पता होना चाहिए, मानने की जरूरत नहीं कि साइन 60 √3 अपॉन 2 क्यों होता है, इसलिए होता है। समझ में आ रही हो, कोई पूछे ना आपसे कि बता इसका रीजन क्या है, तो उसके मुंह पे ये फेंक के मारना, बोले ये देख ये होता है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें। चलो आगे चलें, अब 30 डिग्री के देख लो फटाफट से। आपने कहा सर ये वाला पार्ट देखो 30 डिग्री है, हाँ 30 डिग्री है बिल्कुल। तो ये एंगल 30, तो हम इसको थीटा मान लेते हैं ना। मैंने कहा बिल्कुल मान लो, लेकिन इसको थीटा मानने से क्या फर्क पड़ेगा, इसको थीटा मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। भूलना मत, जिस एंगल को यूज कर रहे हो उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो आपने इस वाले पार्ट में देखा ध्यान से, यहां पे आपने वैल्यू निकाली सपोज साइन 30 की। साइन 30 आपने कहा सर P अपॉन H होगा, और P की वैल्यू क्या है, आपने कहा सर ये परपेंडिकुलर हो गया इस बार BD, और इस बार हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो तो AB है, हाइपोटेनस चेंज नहीं हुआ। BD की वैल्यू कितनी है A/2, AB की वैल्यू कितनी है A, तो ये A से A तो कट जाएगा, आपको दिख रहा है सभी को कि ये A से A कैंसिल हो जाएगा, आंसर निकल के आएगा हाफ। अब कई लोग कह रहे हैं सर A से A कैंसिल कैसे हो जाएगा, तो भाई जिन लोगों को समझ में नहीं आया इस वाले पार्ट में, यहां देखना ध्यान से, मैं कर रहा हूं। A अपॉन 2, आपको पता है कि A के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन A। अब तो कट जाएगा भाई A से A, आंसर क्या निकल के आएगा 1/2। तो समझ गए ना, साइन 30 कितना होता है 1/2। और आपको तसल्ली के लिए देखो टेबल में क्या वैल्यू आ रही है साइन 30 की, A/2। तो आप लोग सब बोले हाँ सर आ तो रही है। तो जिस तरीके से आपने साइन 30 निकाला, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग cos 30, tan 30, cot 30, sec 30, cosec 30 कुछ भी निकाल सकते हो। बस आपको पता है कि याद क्या रखना है, एंगल हमने ये लिया है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। गलती मत करना बिल्कुल भी। आई बात समझ में। अब फटाफट से लास्ट प्रूफ देख लो जल्दी स्पीड से, लास्ट प्रूफ क्या है, ठीक है। आपने कहा लास्ट प्रूफ किसका बचा है, मैंने कहा 45 का। 45 डिग्री कौन से ट्रायंगल के अंदर हो सकता है यार, हमने दिमाग लगाया, बहुत लगाया, हमको याद ही नहीं आया 45 कौन से ट्रायंगल में था, बिकॉज बहुत कम बच्चों को पता होता है। आपको जिनको पता है मेरे बोलने से पहले, वो सब होशियार है, ठीक है। सुनना ध्यान से, जिनको नहीं पता ना वो उनसे ज्यादा होशियार है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सीखा पर उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सीख लिया है ना। वो भाई मस्तियां मार रहे हैं, उन्होंने सब कुछ सीख लिया जिंदगी में, है ना। बस ये नहीं सीखा पढ़ाई करना। तो ध्यान देना, पढ़ाई करना सिखाते तुम लोगों को। ध्यान से देखो इधर बेटा, राइट ट्रायंगल होता है एक। राइट ट्रायंगल कैसा, राइट ट्रायंगल को पोलियो हो गया यार अपने राइट ट्रायंगल को। देखो ध्यान से वापस, ये अपना राइट ट्रायंगल है, लेकिन ये राइट ट्रायंगल नहीं है, ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपने कहा हाँ सर राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके अंदर AB और BC इक्वल होंगे। और अगर AB और BC इक्वल है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा। तो आपने कहा सर एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज हो जाएगा 90 + x + x इज इक्वल्स टू 180, 2x इज इक्वल्स टू 90 निकल के आएगा, और x निकल के आ गया 45।
तो आपने कहा यस सर, एंगल्स की वैल्यू निकल के आ गई, ये भी 45 हो गया और ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। तो आप लोग सब समझ गए कि यार ये तो एंगल्स दोनों सेम ही आ गए, तो किसी को भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने कहा सर हम लोग फैमिली हैं, इस वाले एंगल से ज्यादा हमको इजी लगता है, तो आपने इस वाले को यूज करना स्टार्ट कर दिया। सर ये 45 लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। मैंने कहा राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आपने कहा सर एबीबीसी की वैल्यू अगर ए होगी, सपोज ये ए हो गया और ये भी ए हो गया, मैंने ए मान लिया, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस क्या बता सकते हो मेरे को एसी की वैल्यू क्या होगी? आपने कहा सर AC स्क्वायर इक्वल्स टू निकल के आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपने क्या किया, फटाफट से AB की वैल्यू पुट की, द वैल्यू ऑफ AB इज A, तो A का स्क्वायर हो गया। द वैल्यू ऑफ BC इज ऑल्सो A, तो उसका भी स्क्वायर हो गया। तो आपको सामने निकल के आ गया 2A स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, √2A। आपने फटाफट से देख लिया कि यार AC की वैल्यू √2A आ रही है, फटाफट से आपने यहाँ लेबल भी कर दिया, दिस इज √2A। तो आपके लिए ट्रायंगल की तीनों साइड्स कंप्लीट हो गई। तीनों साइड्स कंप्लीट करना इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेटा दिमाग में रखो इस बात को हमेशा कि हमें तीनों साइड्स हमेशा कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, फटाफट तीनों साइड कंप्लीट हो गया, आप फटाफट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हो। तो आपने कहा था सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग आएंगे sin 45। तो sin 45 क्या होता है भाई, P/H। P/H परपेंडिकुलर क्या है A, और H क्या है √2A। तो आपने देखा ध्यान से, A से कट गया, आंसर निकल के आ रहा है 1/√2। तो आप लोग समझ गए यार, तो बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है। आप सबको पता है टेबल के अंदर लास्ट टाइम क्या आया था, देखो ध्यान से, टेबल के अंदर sin 45 कितना है 1/√2। तो आपने कहा सर ये तो बहुत ही ईजी है यार, मतलब 60-30 के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे और इसके लिए राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेंगे। ये बेटा बेसिक ट्रिक्स होती है याद रखने की, वरना प्रूफ ऐसे बैठ के माला जपते रहो, कुछ याद नहीं होगा, ध्यान रखना, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, अच्छे तरीके से दिमाग में बिठाओ, इन प्रूफ को आपके दिमाग में रहने चाहिए दोनों के दोनों। ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, ठीक है, जैसे साइन का निकाला वैसे किसी का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक किसी का भी। चलो भाई चलते हैं, आप लोग ये वीडियो शेयर वेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठोको लाइक भाई, यार क्या कर रहे हो यार तुम लोग, है ना। चलो मिलते हैं, बाय।